तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, जैसे कि हम पिछले वाले क्लास में कॉइन्स एंड सील्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। ठीक है, टूल्स के बारे में बात करने से पहले मुझे एक बात बताइए, ये एक स्केल है, ये क्या काम आता है? ये लाइंस करने के लिए काम आता है ना। तो ये क्या हो गया? टूल हो गया ना, यानी कि साधन। ठीक है, ये साधन हो गया। ठीक है ना, टूल्स का हिंदी का मतलब है साधन। ठीक है, तो इसमें जो मार खाए होंगे स्कूल में, ठीक है, उनको याद आ गया होगा इसको देखकर। ठीक है, हम भी तो बहुत मार खाए थे स्कूल में। ये तो क्या, ये तो स्टील्स का है, पर हम जब मार खा रहे थे ना, तो क्या वुड का था। मतलब यार इतना पेन कर रहा था, क्या ही बताए आपको। ठीक है ना, तो ठीक है, ये सब बात बाद में। ओके, हम टॉपिक पर आते हैं, टूल्स। ठीक है, टूल्स साधन होता है। ठीक है, साधन क्या, प्राचीन भारत में यानी कि एंशिएंट इंडिया में टूल्स का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, अगर एक बात बताइए, अगर प्राचीन भारत में जो भी पीपुल्स थे, अगर उनका वो जो टूल्स यूज कर रहे थे, वो अगर हमें पता नहीं होता, मतलब वो हमें अगर नहीं मिलता, तो हम उनके बारे में जान पाते क्या? नहीं ना। तो एंशिएंट इंडिया में टूल्स का बहुत ही मायना रखता है। ठीक है, जो टूल्स एक सोर्स है, टूल्स एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, यानी कि हमारा अतीत, यानी कि हिस्ट्री को जानने के बारे में टूल्स एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टूल्स से। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमंस हैव यूज्ड टूल्स टू बिल्ड एंड सेव आवर सोसाइटी। ह्यूमंस टूल्स यूज करते थे, यानी कि पीपुल्स माने अतीत के जो लोग थे, वो टूल्स को यूज करते थे हमारे सोसाइटी को बनाने के लिए। समझ रहे हो? Tools have affected human civilization and help move the course of history. Tools have affected human civilization. Tools human civilization affect किया। अगर देखो, जब व्हील का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, अगर जब व्हील निकला, मतलब जब व्हील पैदा हुआ, यानी कि व्हील बनाया गया। ठीक है, तो अगर व्हील नहीं बनाया जाता, तो जो चीज़ जो लेते थे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जब लेते थे, तो कैसे लेते? बड़ा भारी चीज़ हुआ, उसको तो 4-5 लोग मतलब उठा कर ही लेंगे ना। अगर अब जब व्हील डिस्कवरी हो गया, उसको एक गाड़ी में लद दिए, फिर उससे व्हील लगा था, एक गाय हो गया या फिर घोड़ा हो गया या फिर खच्चर हो गया, उसको लगा दिए, फिर ले गए, है ना। वो क्या रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, धीरे धीरे ग्रो हुआ। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड हेल्प मूव द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत ही हेल्प किया टूल्स। ठीक है, समझ रहे हो ना। दे हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग एंशिएंट ह्यूमंस टू रीच ऑन द टॉप ऑफ फूड चेन. To accomplish tasks the human bodies could not, such as using a spear or bow and arrows to hunt, wheel that help in transportation and mobility, or plow that settle them through agriculture. ठीक है, wheels ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी के लिए व्हील्स बहुत ही हेल्पफुल था। ठीक है, और प्लो दैट सेटल देम थ्रू एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ जो बनाए, मतलब खाने पीने के लिए जो टूल्स बनाए, अभी देखो पत्थर से एक जो हमर बनाए, ठीक है, वो उससे क्या किए, वो भी जो कुछ जरूरी था बनाए, वो जो भी टूल्स बनाए, जितने भी टूल्स निकले हैं एंशिएंट इंडिया के, जितने भी सोर्सेस निकले, जो भी टूल्स निकले हैं, ठीक है, सब के सब ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे जाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। समझ रहे हो ना। स्टडी ऑफ टूल्स गिव्स अस ए बॉर्डर आइडिया about the food habits of society of that time. Study of tools gives us a broader idea about the food habits of society of that time. Study of tools मतलब tools साधन का जो भी पार्ट, स्टडी ऑफ टूल्स का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्ट ना, स्टडी साधन का पार्ट वो नहीं, स्टडी हम जो भी पढ़ाई करते हैं टूल्स के बारे में, हम भी जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी जानते हैं, ठीक है, बुक्स में जो भी लिखा है, उसमें हमें ये पता चलता है कि फूड हैबिट्स, उनका फूड हैबिट्स कैसा था, वो खाते पीते क्या थे, ठीक है, ठीक है, वो क्या यूज करते थे, खाने के लिए क्या यूज करते थे, हमें उसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता चलता है। ठीक है, ये रहा टूल्स। ठीक है, ये शॉर्ट पॉइंट्स है। ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स क्या होता है? शॉर्ट पॉइंट्स होता है ना, ये पॉइंट्स में जो तीनों पॉइंट्स बोला वो पॉइंट्स है, मतलब समझ लो आप, दिमाग में समझ लो आप, क्लियर हो जाओ। ठीक है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, पहले आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप रट्टा मार के पढ़कर जाओगे ना, कुछ नहीं होगा, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक टॉपर 10 दिन पढ़ेगा, ठीक है, और रट्टा मार के क्लियर होगा। एक टॉपर पहले क्लियर होता है, इसलिए वो पढ़ता रहता है। एक बैक बेंचर ना दिमाग से क्लियर रहता है, अगर क्लियर नहीं होंगे ना कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए पहले क्लियर हो जाओ। ठीक है,
उसके बाद आता है स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स यानी कि मूर्तिकला और चित्रकला। स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला, पेंटिंग यानी कि चित्रकला। ठीक है, मूर्तिकला 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 बहुत सारे देखे होंगे, मूर्ति जो भी गणेश पूजा हो गया या फिर कुछ हो गया, बहुत सारे मूर्ति देखे होंगे। ठीक है ना। तो स्कल्पचर पेंटिंग्स तो बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे पेंटर्स निकले हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स है। ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे प्राचीन यानी कि हमारे अतीत यानी कि हिस्ट्री, प्राचीन भारत में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दिस सोर्सेस आर वैल्यूएबल मटेरियल दैट प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ दैट एज। ये एक सोर्स है। ठीक है, ये एक वैल्यूएबल मटेरियल है, ये एक सोर्स है यानी कि स्कल्पचर एंड पेंटिंग सोर्स है जो हमें ये नॉलेज देता है कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ था। वही देखो हमारा जो कल्चर है, अभी देखो हॉकी विश्व कप उड़ीसा में चल रहा है, तो जितने भी OSRTC यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट बस जितने भी देखोगे सब में क्या हॉकी, हॉकी के लिए मतलब पेंटिंग्स हो गया है, स्कल्पचर वो पेंटिंग्स है। ठीक है, जहाँ पर यानी कि राउरकेला और भुवनेश्वर में जहाँ वाल पर देखोगे यानी क्या यार, मतलब गजब का पेंटिंग बना है भाई। तो वैसे ही वो रहा पेंटिंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है द पेंटिंग एंड द स्कल्पचर क्राफ्टेड ऑन टेम्पल वॉल्स टेल्स अबाउट ड्रेस, हेयर स्टाइल, ऑर्नामेंट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट ऑफ द पीपुल बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर पीरियड। जो पेंटिंग और स्कल्पचर्स यानी मूर्तिकला और जो पेंटिंग्स था, अभी देखो एक पत्थर में हम कुछ खोदेंगे तो कभी मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा ना। तो उसमें जो पत्थर ये या फिर वॉल्स में जो पेंटिंग्स होगा वो तो नहीं मिटेगा ना। वो उसमें उनका कल्चर हमें दिखाई देता है, उनका सोशल लाइफ हमें दिखाई देता है, उनका हेयर स्टाइल, ऑर्नामेंट्स जो भी होता है वो एक पत्थर में खोद कर लिख देते थे। हमें भी याद आता है ना, हम किसी से अगर प्यार करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई तो किसी से तो प्यार क्या होगा ना, कोई भी पेड़ या फिर कोई पत्ता में को लिख लेंगे A+D, ठीक है, फिर D+S ऐसे कुछ लिख देंगे होंगे। ठीक है, हम भी लिखे, हमें भी पता है भाई, हम बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, मजाक मत कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं बहुत सा ऐसे भी होगा। देखो मैं ऐसे ही मालकानगिरी से रिटर्न हो रहा था कोरापुट, तो बीच में आता है एक नदी आता है, एक रिवर आता है, उसमें एक बड़ा सा पत्थर था। ठीक है, वो पिकनिक स्पॉट है एक, ठीक है, उसका नाम है सप्तधारा। तो उसमें एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें लिखा है A+J अनिल + ज्योति। देखो बहुत हंसी है भाई, क्या ही गजब। मतलब वो जो पत्थर है ना, जब टूटेगा तब जाके उनका नाम टूटेगा भाई। अगर वो बुढ़ा बुढ़ी होके मर भी जाएंगे ना तो वो भी नहीं टूटेगा, समझ रहे हो ना। वो रहा पेंटिंग्स, वो भी अपने प्यार को याद करने के लिए पत्थर में खोद कर लिखे है। ठीक है, मतलब ये एक एग्जाम्पल था, जस्ट एग्जाम्पल था आपको सबको समझाने के लिए। ठीक है, अबाउट ड्रेसेस, हेयर स्टाइल, ऑर्नामेंट्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो अभी मैं कुछ लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एंशिएंट एंड मेडिएवल पेंटिंग्स इन इंडिया, कुछ लिस्ट आपको बता रहा हूँ, आप ये लिस्ट लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही मतलब क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कुछ क्वेश्चन में आ जाए क्या पता। ठीक है, लिख लो। पहला है भीमबेटका केव पेंटिंग्स जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फीचर्स, उसका फीचर्स क्या है लिख लो। फिर से बताता हूँ, पहला भीमबेटका केव पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर उसका फीचर्स है फास्ट सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग डेप्टिक एनिमल्स लाइक बाइजॉन, बियर, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस, कैटल्स, स्नेक, स्पॉटेड डियर। उसके बाद बारहसिंगा इट इज ऑल्सो नोन एज जू रॉक शेल्टर। ऑस्ट्री मिक्स विथ लाइम इज यूज इन द पेंटिंग। ठीक है, समझ लेना, ये सब पॉइंट है, लिख लो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अजंता केव पेंटिंग जो कि 4th सेंचुरी AD में हुआ था। ठीक है, अजंता केव पेंटिंग 29 caves, 2 belonging to Sugans, while the rest belong to Guptas depicting scene from Jatka stories। ठीक है, उसके बाद आता है एलोरा केव पेंटिंग्स जो कि मेड इन गुजरात स्टाइल एंड बिलोंगिंग टू ऑल 3 रिलीजियस, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, डिस्पिक्टिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु, गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड शिवा। उसके बाद आता है बाघ केव पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश में है, डेफिक्ट्स जातका टेल्स जस्ट लाइक दोज अजंता केव्स। ठीक है, उसके बाद आता है लिफाक्सी पेंटिंग आंध्र प्रदेश जो कि 16th century AD में हुआ था। ठीक है, फॉलो रिलीजियस थीम बेस्ड ऑन रामायण, महाभारत एंड इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, दशावतार। ठीक है, उसके बाद आता है बादामी केव पेंटिंग्स जो कि चालिको किंग्स में 6th से 7th century AD में हुआ था। वो जॉइनर सेंस गिविंग अप वर्ल्डली लाइफ,
Shiva, Parvati and other deities are depicted along with Puranic events, ठीक है। उसके बाद और अर्मामलाई केव्स पेंटिंग्स जो कि तमिलनाडु में है, 8th सेंचुरी एडी में हुआ था, डिफिक्ट्स टेल्स ऑफ अष्टदिगपाल deities प्रोटेक्टिंग 8 कॉर्नर्स एंड जैनिज्म। अष्टदिगपाल जो कि हमारा 8 कॉर्नर्स है, यानी कि 8 दिग्गज है, उनका मतलब deities भगवान है, 8 भगवान होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नरसिंहगढ़ केव पेंटिंग्स जो कि मध्य प्रदेश में ये सैंपल ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन एंड गुप्त पीरियड डिपिक्ट मैन राइडिंग हॉर्स एंड एलिफेंट कैरिंग बोस एंड एरोस, ठीक है। उसके बाद आता है 9 नंबर पर जोगीमारा केव पेंटिंग जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और 1000 बीसी में हुआ था, डिपिक्ट्स ह्यूमन फिगरनेस एनिमल्स पाम प्रिंट्स बुलोक कार्ड्स इटीसी, ठीक है। उसके बाद आता है हमें लास्ट पॉइंट हमारा गोडसर एंड कोहबार रॉक पेंटिंग्स जो कि छत्तीसगढ़ में डेपिक्स चाइनीज फिगर राइडिंग डोंकी, पिक्चर ऑफ ड्रैगन एंड एग्रीकल्चर सीनरी। ये जो मैं पॉइंट्स बोला, ये पॉइंट को आप पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप इसको पॉइंट नहीं करते हैं, अगर एंशिएंट इंडिया में एक बहुत बड़ा मतलब पार्ट है, एंशिएंट इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट लिख लीजिए। और उसके बाद आता है हमारा पोटेरी, ठीक है। पोटेरी यानी कि मिट्टी का बर्तन। अभी देखो जब भी स्टोन, यानी कि अगर स्टोन, अभी तो हमारा क्या मार्बल हो गया या फिर टाइल्स हो गया या फिर हमारा क्या बोलते हैं उसे स्टील्स हो गया, स्टेनलेस स्टील्स, उसका हम यूज़ करते हैं, पोटेरी यूज़ करते हैं। पहले क्या मिट्टी का बर्तन यूज करते थे ना, ठीक है। हमारे भाई जो बर्तन यूज करे वो क्या स्टील्स का आ गया, बहुत सारे मेटल्स का आता है, ठीक है। तो तब क्या वो सो नहीं बना सकते थे, वो तब मशीन तो नहीं था ना। तो पोटेरी, ठीक है। पोटेरी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग कल्चर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट, मतलब देखो जितना भी पॉइंट्स है सब एक एक पॉइंट, मतलब सबका 1% का अनुदान है, पर अगर वो हिस्ट्री में नहीं रहेंगे ना तो हिस्ट्री अधूरा है, समझ रहे हो ना। पोटेरी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग कल्चर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। पोटेरी एक मतलब पास्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, रिकंस्ट्रक्टिव पास्ट बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा पोटेरी इज ऑब्टेन portrayed and being landmark in the evolution of humanity. It is no coincidence that the use of pottery began in earnest at the same time as agriculture appeared. Since it was used for grain storage and was symbolic for agrarian economy. ठीक है। अभी वो पोटेरी जो था वो ह्यूमैनिटी इवोल्यूशन के बारे में दर्शाता था, मतलब पोटेरी का स्टाइल कैसा था। अब देखो एक चीज़ नॉर्मल होगा, वो एक स्टाइलिश होगा। पहले देखो जो भी थे हनी सिंह के टाइम में हनी सिंह का यो हनी सिंह का कट करते थे, ठीक है। अभी तो बहुत सारा स्टाइल निकल गया ना, अभी तो पार्लर जाते भाई लेटेस्ट स्टाइल कर लो हेयर कट। तो पोटेरी में भी कुछ पेंटिंग्स करते थे, पोटेरी में भी कुछ स्टाइल्स होता था, तो उसमें चलता, उसमें पता चलता था भाई इवोल्यूशन क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसा रहता है। तो भाई आज के लिए क्लास बस इतना ही, आज का टॉपिक बस इतना ही था, ठीक है। हम दूसरे टॉपिक में और कुछ बहुत ही अच्छा जानेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, मतलब हमारे चैनल्स को देखते रहिए, मतलब हमारे चैनल्स और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, व्यूज़ देते रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, अगर कुछ भी आपको हैंड रिटन नोट्स है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, ठीक है, नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट करिए और ग्रुप का लिंक भी है, उसमें ज्वाइन करिए, ठीक है। जय श्री राम।